सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी लव स्टोरी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नेम रंग तो रहो के एपिसोड 33। पल भी तो चली जाती है उस कमरे से बाहर। अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ रहती है भूमि। भूमि सोच रही होती है कि यार मतलब बचपन की बात है, चिराग चिराग कहाँ से आ गया हमारे बीच में, और ये अभी तक उस चीज़ को लेके बैठी हुई है, जबकि ये तो ये चिराग को पसंद करती ही नहीं थी। चिराग इनको पसंद करता था, तो फिर ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है मेरे साथ? क्यों क्यों क्यों? मैंने सच में इनके साथ कुछ भी नहीं किया। भगवान जी, ये क्यों मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रही है? हाँ, क्या बिगाड़ा क्या है मैंने इनके साथ? और बाहर पल भी एक साइड बैठ जाती है। आज पहली बार उसकी वो आंखों से वो एक बूंद आंसू जो झलक के उसके हाथ पे आता है। उस आंसू को बहुत गौर से देखती है। ये वही आंसू होता है जो एक टाइम पे उसके बचपन में निकले थे। आज वही आंसू फिर से उसकी आंखों से बह जाते हैं। बस एक बात, आई हेट यू भूमि। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। और सारी उम्र सिर्फ और सिर्फ तुमको मेरी नफरत देखने को मिलेगी, सिर्फ मेरी नफरत। तुम तो मेरे, बस इतना ही बोलती है और उस ख्याल को अपने दिमाग से झटक देती है। फ़ोन करती है किसी को कि सब कुछ रेडी है। वहाँ जो सर्वेंट होता है बोलता है यस मैम, कमरा प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है, आप चाहे तो आ सकती है। भूमि उठती है, फिर से पल भी उठती है, फिर से भूमि के कैबिन में जाती है। इतने में एक नर्स उस कैबिन में आती है, तो पल भी बोलती है यस बोलिए। तो वो बोलती है कि मैम वो खाने का टाइम हो गया और पेशेंट को खाना ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ये बोलने के लिए। और लेकिन तभी पल भी फिर से उस नर्स को रोकती है। हमें डिस्चार्ज करवाना है, डॉक्टर को बोलिए डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाए। तभी नर्स बोलती है कि मैम अभी पेशेंट को आए टाइम नहीं हुआ है, इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं हो सकता, पेशेंट अभी ऑब्जर्वेशन में है। मैंने तुमसे जो कहा है तुम सिर्फ उतना करो, ठीक है? ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जी मैम, यही बोल के नर्स चली जाती है। वो डॉक्टर को बोलती है, तभी डॉक्टर आता है कि यस मैम, पल्लवी मैम आपने बोला डिस्चार्ज पेपर, जी लीजिए आपका डिस्चार्ज पेपर। बाकी हमने सब कुछ देख लिया है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा इनको धूल मिट्टी से इन्फेक्शन है। बाकी आप सेफ्टी का ध्यान रखिए पूरा, और बाकी ठीक हो जाएंगे टाइम के साथ पेशेंट। जी, यही बोल के भूमि देखती है पल्लवी की तरफ कि भाई मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ, ये क्या कर रही है? बोलती है कि मैं नहीं जा रही। तुमसे पूछ कौन रहा है कि तुम मेरे साथ चलो? चलना तो तुम्हें वैसे भी पड़ेगा, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक नहीं हो तो क्या? अगर तुम मर भी जाओगे तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो मुझे हॉस्पिटल क्यों ले जाए? हाँ अच्छा, कोई बात नहीं ना, हॉस्पिटल लेके आई हूँ तो दोबारा लेके भी जा रही हूँ यहाँ से। प्लीज़ 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 पल्लवी, मैं सच में ठीक नहीं हूँ। आई डोंट केयर, चलो चुपचाप उतरो, बाहर गाड़ी वेट कर रही है। मैं नहीं चल सकती। ओह ठीक है। वहाँ से जो पल्लवी है वो नर्स को बुलाती है कि एक व्हीलचेयर लेके आओ। नर्स लेके आती है, भूमि को अच्छे से उस पर बिठाती है और बाहर लेके जाती है। हाँ, गाड़ी पहले से इंतज़ार कर रही होती है दोनों का। अब आगे तो बैठ जाती है पल्लवी अपनी गाड़ी चलाने के लिए। तभी छोटा बॉडीगार्ड्स होते हैं, वो भूमि को पीछे की तरफ बिठा देते हैं। उस गाड़ी में सिर्फ वही दो होते हैं, और पल्लवी देखते देखते उस गाड़ी को वहाँ से ले जाती है। स्पीड बहुत तेज़ होती है। भूमि बोलती है कि मैं इतनी ठीक नहीं हुआ, प्लीज़ धीरे चलाइए। मैंने कहा ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे जीने मरने से, तो तुम्हें कुछ भी रहे, आई डोंट केयर। अगर ऐसी ही बात है ना तो मुझे अभी के अभी यहीं उतार दो। हाँ, अभी उतार तो देती मैं तुम्हें यहाँ, बट प्रॉब्लम है एक। मैंने अपने दादू से वादा किया है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी ज़िंदगी भर, तो उस वादे को तो मैं नहीं तोड़ सकती ना। ये ध्यान आप मेरा ध्यान रखती हो, ऐसा ध्यान होता है क्या? अब देखो, मैं तो इस तरीके से ही ध्यान रखती हूँ। और इन दोनों की यही बातें हो रही है, और देखते देखते पल्लवी फिर से हवेली पहुँच जाती है। वहाँ पे जो पल्लवी है वो अपना गेट खोल के बाहर निकल जाती है। भाई अब भूमि को कौन लेके जाए, क्योंकि भूमि तो चल नहीं पा रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। वो पहले तो बाहर जाके थोड़ा रुकती है, फिर दोबारा आती है, पीछे का गेट खोलती है, भूमि को अपनी बाहों में उठाती है और लेके जाती है अंदर उसी के उस कमरे में। वहाँ अच्छे से लिटा के और अंदर से डोर लॉक कर देती है। बोलती है कि अब अगर मैं कुछ करूँ ना, तो खबरदार अगर तुम इस कमरे से बाहर गई। और वहाँ दूसरी तरफ कोई आदमी जो कि देख लेता है भूमि और पल्लवी को साथ में, वो चाचा को बोल देता है, अरे आप तो बोल रहे थे कि भूमि को आपने सेफ जगह रख दिया है, लेकिन भूमि तो मैंने पल्लवी के साथ देखी थी। अब चाचा बोल रहा है क्या, तू क्या झूठ बोल रहा है? उसको कैसे पता कि भूमि कहाँ है? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सच में हवेली में उसे देखा है। अब चाचा घबरा जाते हैं,
ये कैसे हो सकता है। और उधर की तरफ से जो दादी होती है वो भी सुन लेती है। वो होती है, सुरेश तू तो बोल रहा था कि तूने अच्छे से उसको छुपा के रखा है, ये कौन सी अच्छाई जगह भाई। हाँ, वो तो ढूंढ के ले आई उसको। अरे दादी मुझे भी नहीं पता, पहले देख तो लूँ कि वो सच में भूमि है। अब वो जाते हैं वहीं हवेली, तो एक दो जो नौकर होते हैं वहाँ पे उनसे पूछते हैं कि क्या भूमि आई थी। तो बोलते हैं कि हाँ सर भूमि आई थी, पल्लवी मैम साहब उन्हें गोदी में उठा के लेके गई हैं। तो बोलते हैं हे भगवान, इस लड़की ने फिर से उसे ढूंढ लिया। पर कोई ना, गाँव तो हमारा ही है ना, मैं भी देखता हूँ कि ये इस गाँव से कैसे लेके जाती है इसको। और अब कल देखते हैं, रात काफ़ी हो गई ना, ये बोल के चाचा वहाँ से चले जाते हैं और साथ में दादी भी। पल्लवी जाती है वॉशरूम फ्रेश होने के लिए, और तब तक जो भूमि है वो लेटी हुई होती है अपने बेड पे, थोड़ा रेस्ट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद ही पल्लवी फ्रेश होके आती है, बट इस बार उसने क्या पहना होता है, एक शॉर्ट निकर पहना होता है। उसके ऊपर एक शर्ट जिसके कॉलर से 2-3 बटन खुले हुए होते हैं, जो काफ़ी हॉट लग रही होती है देखने में। अब भूमि जगी हुई होती है, उसकी नज़र जाती है, भाई इतनी हॉट लग रही होती है ना पल्लवी। भूमि बस उसे देखती हुई रह जाती है। पल्लवी की नज़र भी भूमि पे जाती है। पल्लवी देख क्या, ये खाने वाली नज़रों से क्यों देख रही हो मुझे, खाना है क्या तुम्हें। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तो फिर इन नज़रों से मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझ आया। नहीं देख रही मैं आपको, मैं क्यों देखूंगी आपको। हाँ, आप इतनी भी सुंदर नहीं हो, मुझे पता है कि मैं कितनी सुंदर हूँ। अगर तुम्हें मेरी हॉटनेस देखनी है ना तो आना कभी मेरे ऑफिस। व्हाट यू मीन, क्या अपने ऑफिस में आप यही करती हो क्या। माइंड यू लैंग मिस मिस भूमि पल्लवी गोइंका। मैं तो अपने वर्ड्स पे ही हूँ, बट आप ये मत भूलिए कि ये गांव है। सो व्हाट, गांव है तो क्या, मैं जहाँ जाती हूँ लोग मेरे अकॉर्डिंग ढलते हैं, मैं लोगों के अकॉर्डिंग नहीं। यही बोल के भूमि पल्लवी वहाँ से निकलती है, गेट खोल के बाहर भाई डाइनिंग टेबल पे खाना लग गया होता है। पल्लवी वहाँ बैठती है, तो जो और भी सर्वेंट्स होते हैं वो भाई घूर घूर के पल्लवी की टांगों को देख रहे होते हैं। कोई ऊपर देख रहा है, कोई वही बटन वाली एरिया पे देख रहा है। तभी पल्लवी बोलती है, ये मेरा लगाई क्या, जाके सारे अपने काम करो वरना मैं सबकी छुट्टी कर दूंगी, समझ आया। अब वो डर जाते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं। उधर कुछ बॉडीगार्ड भी होते हैं लेकिन वो दूसरी तरफ फेस करके खड़े होते हैं। हाँ, पल्लवी आराम से वहाँ बैठ के खाना खा रही होती है, और तभी एक और सर्वेंट आती है जिसके हाथ में होती है खिचड़ी। तो बोलती है कि मैम वो खिचड़ी रेडी है, जाके ऊपर देख आओ। अब जो होती है सर्वेंट वो ऊपर जाती है भूमि को खिचड़ी देने के लिए, वहाँ पहुँच जाती है। भूमि बैठी हुई होती है, तो बोलती है कि मैम आपके लिए खिचड़ी। अरे आप चाची, आप यहाँ क्या कर रही हो। वो मैं अभी यहाँ करती हूँ जॉब, बट आपको तो निकाल दिया था ना। हाँ निकाल दिया था, लेकिन पल्लवी मैम साहब ने फिर से हमें रख लिया। कब रखा था, कल शाम को वो आई थी मेरे घर पे, बोल रही थी कि आप फिर से जॉब करो, और जितनी सैलरी मुझे मिलती थी ना उससे अब दुगनी कर दी है, और मेरे बच्चों को कुछ पैसे भी दे के आई थी। क्या, हाँ उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए थे, और ये भी बोला कि हम मतलब आप लोग यहाँ से चले जाओगे ना उसके बाद भी हम यहीं रहें और हवेली का ध्यान रखें, और उनको टाइम टू टाइम पैसे मिलते रहेंगे। अरे वाह, अच्छी बात है ये तो। सबके साथ ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। वैसे तो पता नहीं ये आपके साथ ही ऐसी क्यों है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत अच्छा कर रही हैं। अच्छी बात है। ये आपके लिए खिचड़ी, ये किसने, वो पल्लवी मैम सामने बनवाई थी, बोल रही थी कि आप बीमार हो तो उसी अकॉर्डिंग हमने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। अच्छा ठीक है, आप यहाँ रख दीजिए। नहीं वो उन्होंने बोला है कि मैं आपको खिला के आऊँ। नहीं नहीं आप रख दीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। हाँ ठीक है। अब वहाँ से वो निकल जाती है, और नीचे पल्लवी अभी खाना कंप्लीट कर ही रही होती है। थोड़ी देर बाद उसका कंप्लीट हो जाता है तो वो ऊपर आती है, तो देखती है कि अभी भी खिचड़ी साइड में रखी हुई है। पल्लवी भूमि के पास में बैठती है। मैंने बोला था सर्वेंट को कि तुम्हें खिचड़ी खिला के जाए, मतलब उन्होंने सुना नहीं शायद। अब इतने में पल्लवी उठती है तो भूमि उसका हाथ पकड़ लेती है, और जब वो हाथ पकड़ती है तो एक झटका लगता है और पल्लवी भूमि के ऊपर गिरती है। उन दोनों का जो सांसें हैं वो बहुत एक दूसरे को फील होती है। हार्ट बीट भूमि की बहुत बढ़ जाती है, और जो भूमि की जो हीटनेस है वो पहले से इतनी हीट में थी वो और बढ़ जाती है। पल्लवी तो उसकी आंखों में खो जाती है, और पल्लवी जैसे ही उसको कुछ फील होता है वो झटके से खड़ी होती है। क्या हरकत है तुम्हारी, हाँ तुम्हारी हिम्मत है कैसे हुई मुझे इस तरीके से खींचने की। वो सॉरी, वो मैं बोल रही थी कि कोई ज़रूरत नहीं किसी को बोलने की, मैं खुद खा लूँगी, मैंने ही बोला था। तो खाओ फिर, अभी तक खाया क्यों नहीं है। मैं खा रही हूँ। वहाँ से भूमि उठाती है, खाना स्टार्ट करती है, लेकिन उसे अच्छे से खाया नहीं जा रहा होता क्योंकि हाथ में उसके अभी भी वो मेडिकेट लगी होती है। अब
पल्लवी उसे बार बार देख रही होती है कि हे भाई अब इसको मुझे भी खिलाना पड़ेगा। वो जाती है उसके पास, अपना वो जो बाउल होता है उसे लेती है और उसे खिलाना स्टार्ट कर देती है। अब भूमि बहुत प्यार से देख रही होती है पल्लवी को कि भाई ये किस टाइप की लड़की है, ये केयर भी करती है, ये नफ़रत भी करती है, ये प्यार भी करती है। आखिर ये है क्या? क्या सच में मुझसे ही कोई गलती हुई थी बचपन में? क्या मैंने इसका दिल दुखाया था? यही कुछ सोच रही होती है और इस खाना मतलब उसका कंटिन्यू ही रहता है। थोड़ी सी खिचड़ी बचती है तभी भूमि बोलती है कि नहीं मेरा हो गया, पूरा फिनिश करना है, समझ आया? ये हराम का नहीं है, मेरे पैसों का है। अब भूमि घूर के देखती है पल्लवी को। हाँ तो आपके पैसों का है ना, सूद समेत आपके पैसे दे दूंगी सारे। हो गया बस मेरा कंप्लीट, बहुत हो गया। ओह मतलब अब तुम ठीक हो गई हो? ये तुम्हारी जो आवाज़ है थोड़ी लाउड हो गई है, मतलब जान आ गई बॉडी में। तो आज रात तो हम कर सकते हैं ना? कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम सुन रही हो। देखिए मेरी बॉडी इतनी भी नहीं ठीक हुई है कि मैं वो सब सह सकूं। अच्छा, आप सह नहीं सकती वो सब, लेकिन मुझे तो लग रहा है सह लोगी। और वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरा मूड बहुत बन रहा है, तो रेडी रहना। बस थोड़ा सा काम फिनिश कर लूँ, उसके बाद तुम्हारे पास सीधा तुम्हारी बाहों में। देखिए पल्लवी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं सच में ठीक नहीं हूँ। और आप समझती होंगी ना, बीमार हूँ और मुझे इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन आपके भी हो जाएगा अगर आप मेरे क्लोज आओगे। आई डोंट केयर, अगर इन्फेक्शन तुम्हारे हैं, तुम्हारे ठीक हो सकता है तो मेरे भी ठीक हो ही जाएगा, उसकी फ़िक्र मत करो तुम, ठीक है? अब यही बोल के जो पल्लवी है वहाँ से उठती है, अपना लैपटॉप खोलती है, वहाँ कुछ अपने पास मेल्स वगैरह चेक कर रही होती है। उसे और गर्मी लगती है, हाँ हालांकि रूम में एसी चल रहा होता है। वो एक और बटन खोल देती है अपनी शर्ट के। अब भाई उसका जो चेस्ट वाला एरिया होता है प्रॉपर दिख रहा होता है, और वहाँ भूमि की नज़र, और उसकी नज़र सिर्फ उस एरिया में होती है। शिट, क्या देख रही हूँ यार मैं, मुझे शायद सो जाना चाहिए, पता नहीं किस चीज़ का असर हो रहा है मेरे ऊपर। अब वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। देखते देखते उसे थोड़ी बहुत नींद आ ही जाती है कि थोड़ी देर बाद ही पल्लवी उसके करीब आती है। मम्मी को फील होता है कि कोई उसके ऊपर है, और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो सच में पल्लवी उसके ऊपर लेटी हुई होती है। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, प्यार कर रही हो तुमसे, मेरा मूड है करने का। देखो मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम खा रही हो दवाइयाँ तो मैं भी खा लूँगी, है ना? यही बोल के अब जो पल्लवी है वो भूमि के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और धीरे धीरे शक करती है। हाँ, आज वो दर्द नहीं देती, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से एकदम जेंटल गर्ल की तरह वो किस करती है। और ये इस बार भूमि को भी अच्छा लग रहा होता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, उस किस को फील करती है। देखते ही देखते वो किस थोड़ी सी वाइल्ड होती है बस, लेकिन इतना पेनफुल नहीं होती। धीरे धीरे जो पल्लवी है वो थोड़ा और नीचे आती है, भूमि की नेक तक, वहाँ किस करना स्टार्ट करती है और बहुत सारे किसेस करती है। हाँ लेकिन इस बार वाइट नहीं करती, फिर और भी नीचे आती है। लेकिन जैसे ही वो उसके जो कपड़े होते हैं मिडिल पार्ट वाले उसे खोलती है तो उसे फिर लगता है कि उसका जो मिडिल पार्ट है वहाँ कुछ वाइट के निशान बने हुए हैं, जो कि उसी ने दिए होते हैं, और थोड़े ब्लड के निशान भी। अब वो वहाँ बस उसे पकड़ती है, थोड़ा टच करती है, एक किस करती है और फिर से कवर कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो कुछ करेगी यहाँ तो भूमि को बहुत ज़्यादा दर्द होगा। बस इतना ही करती है और साइड में लेट जाती है भूमि के, और दूसरी तरफ फेस करके अब भूमि देखती है कि क्या बात है, आज कुछ भी नहीं किया मेरे साथ, इतना भी नहीं। तो आज भूमि को अच्छा लगता है, वो टच भी और वो किस भी, और भूमि भी सो जाती है। अब देखते ही देखते वो रात भी ख़त्म हो जाती है, सुबह होती है। सुबह के 5 बजे भाई पल्लवी को इतनी छींकें आती हैं बहुत ज़्यादा, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है छींक छींक के। देखिए यहाँ क्या हो रहा है। अब जैसे ही ये छींके की आवाज़ भूमि सुनती है तो वो भी उठती है, बोलती है कि हाँ क्या हो गया आपको? तो चुपचाप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझी तुम? मैंने कहा था आपसे कि दूर रहो मुझसे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर आप ही नहीं माने थे। अच्छा, एक तो इन्फेक्शन लेके बैठी हुई हो, ऊपर मुझे और दे दिया। तो मेरी क्या गलती है? मैंने कहा था आपसे कि दूर रहो मुझसे, मैंने कहा ना, मुँह बंद करो अपना। वो कॉल करती है अपने एक बॉडीगार्ड को और पेन मतलब दवाई लाने की बोलती है। बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है और भाई पल्लवी इधर से उधर घूम रही है, उसको जुकाम हो जाता है बहुत ज़्यादा, और छींके ने तो उसकी हालत इतनी ख़राब कर दी होती है कि उसकी पूरी नाक लाल हो जाती है। अब भूमि उसे देखती है कि सच में उसकी एकदम बंदरिया लग रही होती है, लाल मुँह वाली होती है। वो थोड़ा बहुत स्माइल करती है, तभी पल्लवी की नज़र जाती है, क्या हँस क्या रही हो?
देखो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं भूलूंगी नहीं इस बात को। अब फिर से भूमि बोलती है मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, सब आपकी वजह से हुआ है। जब मैं मना कर रही थी कि मेरे साथ मेरे पास मत आओ, उसके बाद भी नहीं सुना आपने, और अब हो गया है तो सब मेरी वजह से हुआ है। अगर कल सुन लेते तो सब ठीक नहीं होता। जस्ट शट अप, ओके। अब दे देखिए जल्दी से पेन किलर ले लीजिए, क्योंकि अगर अभी आपको फीवर नहीं है, बाद में फीवर भी हो जाएगा। अच्छा तुम फीवर भी दे दो मुझे, तुम तो मारना चाहती हो मुझे, मुझे अच्छे से पता है। हाँ, पल्लवी मैं बोल रही हूँ आपसे, मेरी तबीयत ऐसे ही ठीक नहीं है और आपकी भी ख़राब हो जाएगी, तो आप तुम मेरी टेंशन मत लो, मुझे इतनी जल्दी फीवर नहीं पकड़ेगा, ठीक है। यही बोल के अब काफ़ी उसे अच्छा लग रहा होता है, छींकें बंद हो गई होती तो वो फिर से आधी उसके साइड में लेट जाती है। भाई फिर दोनों सो जाते हैं सुबह के 7 बजे। हाँ पल्लवी का पूरी बॉडी तप रही होती है, खतरनाक फीवर हो गया होता है उसे। अब जैसे ही भूमि उठती है तो उसे आवाज़ आती है एकदम कपकपाने की। वो देखती है कि कहाँ से आ रही है, उसके बगल में भाई पल्लवी बहुत बुरी तरीके से कपकपा रही होती है। अब वो देखती है ये क्या हो गया आपको, चुप रहो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और ठीक भी रही होती है साथ में, उसको जुकाम हो गया होता है, उसने कंबल ओढ़ा होता है, ऊपर से एसी चल रहा होता है। अब भूमि थोड़ा जैसे तैसे करके उठती है, एसी बंद करती है, बोलती है कि मैंने बोला था कि मुझसे दूर रहो। नहीं आपको तो मेरे साथ सब कुछ करना रहेगा, मिल गया मज़े आ गए, मिल गई शांति। चुप रहो, बोलो ना चुप रहो। मैं अभी किसी को बोल के आपके लिए दवाई मंगाती हूँ, उसकी नीड नहीं है। दवाई मैंने मंगवा ली है, थोड़ी देर में आती ही होगी, ये बोल के उसको बेचारी ठंड लग रही होती है। अब भूमि देखती है कि यार इसका ठंड का इलाज क्या करूँ। वो और भी उसके कमरे में कंबल सोते हैं, वो वहाँ से निकालती है और डाल देती है पल्लवी के ऊपर। तो पल्लवी को अभी और भी ठंड लग रही होती है, तो बाहर वो देखती है कि मतलब उसके डोर पर नॉक नॉक होता है। तो भूमि उठ के जाती है। एक वो वही होता है बॉडीगार्ड जिसके हाथ में टैबलेट होती है। अब पल्लवी ने कुछ खाया नहीं होता सुबह, बिना खाए टैबलेट कैसे दे। तो मम्मी बोलती है कि मैं ऐसा करती हूँ आपके लिए कुछ बनवा देती हूँ, आप थोड़ा सा खा लीजिए, उसके बाद में आप मतलब दवाई खा लेना, मुझे ज़रूरत नहीं खाने की, दवाई दो चुपचाप। वो दवाई लेती है और पैसे ही खा जाती है भाई दवाई। अब मम्मी बोलती है कभी तो सुन लिया करो, डॉक्टर ही हूँ मैं कोई ऐसी वैसी छोड़ा छाप थोड़ी हूँ। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनी, तो मुझे बीमार कर दिया। सही है यार, मतलब मैंने बीमार किया, खुद को तो मैसेज पकना था। चुप रहो, मुझसे कुछ बात मत करो। उसे तो बहुत ठंड लग रही होती है। अब वो क्या करती है, सुबह सुबह फिर कॉल करती है मासी को। तभी जैसे देखती है कि अरे भूमि का कॉल, तो होती है कि हेलो बेटा भूमि सब ठीक है, मासी सब कुछ ठीक है। तो इतनी सुबह कॉल क्या हो गया, वो इनको फीवर हो गया क्या। हाँ कल रात को मैंने बोला था इनसे, तो तुम किसी को कुछ मत बताओ वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। तभी वो भी बोलती चुप रहो आप, समझ आया आपको। तो बोलती अरे वाह ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक हो गया तुम दोनों के बीच में। वो मासी वो कल रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फीवर था और इन्होंने मेरे साथ, अच्छा इन्होंने तेरे साथ फिर से वही सब कुछ, नहीं नहीं वो सब कुछ नहीं किया, बट हाँ वैसा ही कुछ हुआ था। तो इनको फीवर हो गया है बहुत ज़ोर से, और इन्होंने बिना खाए पिए टैबलेट भी ले लिया। इसकी आदत यही है कि यही करती है हमेशा, कि कुछ खाती पीती है नहीं, क्योंकि अगर ये खाएगी ना इसको पता है इसको वॉमिटिंग होगी। तो मासी ये कैसे, अब बेटा अभी तुम यहाँ तो हो नहीं, और वहाँ पे क्या ही इलाज होगा इसका, तुम देखो ना कैसे भी दिल्ली लेके आओ। मासी मैं कैसे लेके आऊँ, मैं खुद भी इस काबिल तो हूँ नहीं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और ये तो इनके बॉडीगार्ड होंगे ना। बट पर अभी हम दोनों ही उस कंडीशन में नहीं है कि सफ़र कर सकें। बेटा फिर मैं इतनी दूर से कैसे करूँ तुम्हारा, फिर बताओ। मुझे पल भी होती है कहो ना फ़ोन रखो, अभी क्या अभी फ़ोन रखो। तो बोलती मासी मैं फ़ोन रखती हूँ, बट उनको तो देख के आती हूँ। ठीक है बेटा तुम देखो उसका ध्यान रखो। यही बोल के भूमि कॉल कट कर देती है। उधर आती है पल्लवी की, हो गया वो कहा ठीक, जब बोला था कुछ खा के ले लो तो सुनना नहीं होता आपको, करवा लिया ठीक, तो सुनती नहीं हो मेरी बात। चुप रहो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, समझ आया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। हाँ तो मेरी वजह से हो रहा है, मैंने कब बोला कि मेरी वजह से नहीं हो रहा। जब सुनोगी नहीं मेरी बात, मेरे साथ करोगी वो सब तो होगा ही ना, बीमार हूँ मैं। चुप रहो, चुप एकदम चुप एकदम चुप। अब पल्लवी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, वो इतने सारे कंबल डाल रहे हैं और उससे वजन ही बढ़ रहा होता है, लेकिन उसकी ठंड नहीं रुक रही होती। अब भूमि समझ नहीं आता, तो भूमि खुद भी कंबल के अंदर जाती है, उसको पीछे से हक कर लेती है। पल्लवी बोलती है क्या कर क्या रही हो तुम। कुछ नहीं कर रही हूँ, गर्मी दे रही हूँ अपनी बॉडी की। तुम क्या मुझे गर्मी दोगी, तुम्हारी बॉडी में खुद फीवर है। हाँ तो फीवर है ना, वैसे भी आपको फीवर है, और फीवर नहीं होगा, मेरी तरफ फेस करो। नहीं करना मुझे तुम्हारी तरफ फेस, मैंने कहा ना मेरी तरफ फेस करो, नहीं करना नहीं करना। अब इतनी दम तो भूमि के अंदर होती है भाई, वो ठीक हो गई है, तबीयत तो पल्लवी की ख़राब है। भूमि अपनी दम से पल्लवी का फेस अपनी तरफ कर लेती है,
और जो पल्लवी का जो फोर है मतलब सर है उसे अपने शोल्डर पे ले लेती है, उसे बहुत अच्छे से कवर कर लेती है खुद के ऊपर। तभी पल्लवी बोलती है मुझे समझ नहीं आ रही कर क्या रही हो तुम मुझे मारना चाहती हो ना? नहीं मार रही आपको, टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, आपकी तरह राक्षस नहीं हूँ, समझ आया? हाँ मैं राक्षस हूँ ना। हे भगवान तबीयत खराब है फिर भी मुझसे लग। देखिए पल्लवी जी मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ ना, अभी बस थोड़ी देर के लिए आप ऐसे ही रहिए। क्या क्या ऐसे ही रहूँ? तुम नहीं हो ठीक है, मुझे स्मेल आ रही है। हे भगवान अब स्मेल को भी बर्दाश्त कर लो, कौन सी स्मेल आ रही है? मेरी बॉडी से कोई स्मेल नहीं आती, मुझे बहुत गंदी आती है। रात को तो इसी स्मेल के साथ आपने सब कुछ किया था ना। तुम मुझे याद मत दिला, कुछ भी समझ आया तुम्हें? नहीं दिला रही, अब प्लीज़ ऐसे ही रहो मेरे पास प्लीज़। अब बहुत मुश्किल से पल्लवी उसकी बात सुनती है और पल्लवी फाइनली उसके शोल्डर में बहुत अच्छे से आ जाती है। अब भूमि ने बहुत टाइटली पल्लवी को हक किया होता है और दोनों ऐसे ही सो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब ऐसे ही सोते सोते 2 घंटे निकल जाते हैं। 2 घंटे बाद जब धीरे धीरे पल्लवी को होश आता है दोबारा से, तो अब उसकी बॉडी काफ़ी हद तक ठीक होती है, मतलब जिसने बुखार दिया अब बुखार उसी से उतरा। तो उसकी बॉडी में वो जो हीट थी वो पहले जैसी हीट नहीं रही और अब ठंड भी नहीं लग रही होती, उसे बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं भाई। जो एरिया में वो सोते हैं ना वो पूरा एरिया इतना गीला हो गया होता है ना कि जैसे कि किसी ने इनको बाल्टी भर पानी डाल दिया। अब पल्लवी बोलती है कि इतना गीला कैसे लग रहा है? वो एकदम से देखती है कि भूमि उसके पास, भूमि अभी भी सो रही होती है। भाई उसके फेस पे क्या ग्लो होता है, वो अलग ही लुक से नजर आती है। अब पल्लवी एकदम से उसे देखती है तो पहले तो उस कंबल को हटाती है, इतने सारे कंबल जो उसके ऊपर डले होते हैं, बहुत बजर हो गया होता है। फिर उठती है, फिर सांस लेती है ढंग से, फिर खुद का फीवर चेक करती है कि हाँ अभी ठीक फीवर नहीं है। वहाँ से निकलती है पर वो देखती है कि यार गीला तो पूरी तरीके से हो रहा है क्योंकि भूमि की साइड भी गीला हो रहा है। फिर वहाँ से वो भूमि को उठाती है कि उठो, काफ़ी देर हो गई तुम्हें सोते हुए, कुंभकर्ण की औलाद कब से सो रही हो? देखो तमीज़ से बात करो ठीक है, मेरे बारे में ऐसे मत बोलो। हाँ तुम महारानी हो ना कहीं की। और कल क्या बात कर रही थी मेरी मासी से? हाँ मैंने मना किया था ना कि कॉल नहीं करना किसी को। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे पता नहीं है कि आपको फीवर उतरता कैसे। क्यों तुम डॉक्टर हो ना? किस बात का डॉक्टर हो? मेरी बात सुनती कहाँ हो आप? मैंने तो बोला था कि मुझसे दूर रहो, रही थी आप दूर। मैंने बोला था कि बिना कुछ खाए टैबलेट मत खाओ, रुकी थी आप। बोलो और मेरे पास कोई ऑप्शन था? ज़्यादा बकवास करते हो। ए माइंड योर लैंग्वेज, कितनी बार बोला तुमसे तमीज़ से बात किया करो। मैं तमीज़ से ही कर रही हूँ पल्लवी जी आपसे बात, और कुछ तमीज़ हो? जी पल्लवी जी। तभी भले बोलते मुझे तुमसे बकवास नहीं करनी है, और यही बोल के वो वॉशरूम जाती है, अपने कपड़े लेके जाती है और वहाँ जाके फ्रेश होने लग जाती है। अब भूमि वहीं बैठी होती है, उसे भी काफ़ी पसीने आते हैं तो वो थोड़ा पंखा चला लेती है लेकिन एसी नहीं चलाती क्योंकि यार पता है एसी से क्या ही होगा। दोनों मतलब एक तरफ वो नहा रही होती है, दूसरी तरफ वो बाहर टहल रही होती है। तभी वो सोचती है कि कुछ खाने के लिए बनवा देती हूँ क्योंकि 10-11 तो बज ही गए होते हैं। तो वो जाती है थोड़ा बालकनी से एक सर्वेंट को बोल देती है कि आप थोड़ा हल्का फुल्का दाल रोटी बना दीजिए और हैवी कुछ भी मत बनाना खाने के लिए। ठीक है मैम साहब, यही बोल के भूमि फिर से अंदर आ जाती है और इतने में जो पल भी है वो नहा के आ जाते हैं। लेकिन उसने क्या किया था, कपड़े तो लेके नहीं गई बहन जी, और क्या किया मैडम साहिबा टावल लपेट के आ गई। अब जैसे ही भूमि अंदर घुसी वो उसे देखती है, तभी बोलो देख क्या क्या देख रही हो, कभी लड़की नहीं देखी क्या तुमने? लड़की तो देखी है पर इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं देखी। ये क्या तरीका है तुम्हारा, कपड़े चेंज करके आओ अंदर जाके। मेरा कमरा, मैं जैसे साहब वैसे। एक्सक्यूज़ मी, कमरा मेरा है, तुम्हारा कमरा बगल वाला है, समझ आया? जो भी हो तो मेरी वाइफ है ना, तो तुम्हारा कमरा मेरा कमरा। अच्छा मेरे मेरे कमरे से निकलो, शट अप। अब पल्लवी तो नहीं लेके आई होती कपड़े, अब वो कबर्ड खोलती है भूमि वाला, बोलती है तभी भूमि बोलती है क्या उसमें उसमें क्या देख रहे हो, उसमें मेरे कपड़े। तो फिर जब तुम मेरे कपड़े पहन सकते हो तो मैं भी तुम्हारे कपड़े पहन सकती हूँ। देखो मेरे कपड़े नहीं पहन सकती, वैसे भी हम दोनों अलग हैं। क्या अलग है? वी आर पार्टनर्स बेबी, मैंने तुम्हें अपने कपड़े पहनाए हैं तो मेरा भी तो हक बनता है ना। और उसकी कबर्ड खोल के क्या देखती है, वही अंडरगारमेंट्स। तो सबसे पहले वो उसकी ब्रा उठाती है, बोलती है हे किसी और की ब्रा नहीं पहनती प्लीज़, वो छोड़ो वो मेरी फेवरेट है। हे अब ये भी फेवरेट होती है, वाह अब तुम यही पहनोगी। देखो मैं सच बता रहा हूँ, छोड़ो उसे। नो नहीं छोड़ने वाली। अब उधर से तो पल्लवी खींचती है, उधर से भूमि खींचती है। अब ऐसी ही खींचातानी में जो पल्लवी ने पहना होता है टावल, वो भी खिसक जाता है पल्लवी की बॉडी से। और जैसे ही भाई भूमि देखती है, भूमि चिल्लाती है आ, उधर से पल्लवी देखती है क्यों चिल्ला रही हो इतना? हाँ क्या बहरी नहीं हूँ मैं, सुनाई देता है मुझे? लेकिन पल्लवी भूमि अपनी आंखें बंद करके और इशारा करती है पल्लवी की तरफ।
अब पल्लवी देखती है ऐसा क्या है भाई, लेकिन जैसे वो ही देखती है तो वो भी खुद ही चलाने लग जाती है, अपनी बॉडी पे हाथ रखती होती है, यही बोल के वॉशरूम में घुस जाती है और साथ में लेके जाती है पल्लवी की, आई मीन भूमि की ब्रा को। अब अंदर घुस के बोल रही होती है पल्लवी, ए लड़की तुमने कुछ देखा तो नहीं? अच्छा मैंने कुछ देखा तो नहीं, कुछ रहा है वैसे हम दोनों के बीच में जो हमने नहीं देखा हो? हाँ, हर चीज़ तो मुझे दिखा के बैठी हो, कितनी बार किया आपने मेरे साथ? क्या 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 किया मैंने तुम्हारे साथ? कुछ भी नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ, चुप रहो। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? चुपचाप वो भी दो मुझे। क्या? नीचे वाले कपड़े दो और टीलो बटी से दो, मेरे पास नहीं है, वो मेरे कपड़े हैं। मैं बोल रही हूँ ना तो, वरना मैं बाहर आ जाऊँगी फिर से। आ जाओ, मुझे आपसे डर थोड़ी लगता है। सच में तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हाँ नहीं लगता, पक्का नहीं लगता, नहीं लगता। मैं बिना कपड़ों के आ जाऊँ? हाँ आ जाओ, आपको शर्म आनी चाहिए, मुझे थोड़ी शर्म आनी चाहिए। भाई पल्लवी सच में ढीठ होती है, वो बिना कपड़ों के बाहर आ जाती है। अब जैसे ही भूमि से देखती हूँ फिर से अपनी आंखों पे आंसू हाथ रख लेती कि ए क्या लड़की हो तुम, ए भगवान। तो देख मैंने तो कहा था कि मैं बिना कपड़ों के आ सकती हूँ, अब तुम ही मुझे हल्के में ले गई। वहाँ से फिर से कवर्ड खोलती है भूमि के, फिर से लोअर टी शर्ट जो होते हैं वो उठाती है और साथ में नीचे वाला कपड़े भी उठा के निकल जाती है वॉशरूम में। देखा, तुम डरती हो मुझसे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। देखो तुम ज़्यादा बकवास मत करो मुझसे, मैं कोई बकवास नहीं कर रही तुमसे। और हाँ, शाम को हमें निकलना है यहाँ से, तो रेडी रहना। देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, समझ आया? जाना तो पड़ेगा बेबी, मैं तुम्हें लेके जाऊँगी, और मैं इसलिए तो आई हूँ। देखो पल्लवी, मैं आई इसलिए थी कि मैं नहा जाऊँ, और वैसे भी गांव वाले तुम्हें जाने नहीं देंगे, मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं, उनको मैं संभाल लूँगी। और वैसे भी तुमसे पूछ कोई नहीं रहा कि तुम मेरे साथ चलोगी। मैं बोल रही हूँ तुमसे कि हम शाम को निकलने वाले हैं यहाँ से, समझ आया तुम्हें? अब यही बोल के पल्लवी वॉशरूम जाती है अपने कपड़े चेंज करने। सो गाइस, आज की स्टोरी हम यही स्टॉप करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या हम दोनों के बीच या दरमियाँ खिलेंगे प्यार के फूल, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा ये नफ़रत का सिलसिला? ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और देखनी होगी मेरी स्टोरी रंग तो रहा होगे। थैंक यू सो मच।